दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 21 सितंबर 2020। मैं आपका दोस्त मंगल। हमारा आज का विषय, कोई 40 साल पहले मुझे पता चला कि फरिश्ते भारतीय लोगों के लिए एक बड़े नरमेघ यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ा कटु सब्जेक्ट है, लेकिन कोई बात नहीं। कोई भी चीज़ कितनी कड़वी, कितनी कटु हो, लेकिन यदि वो सत्य, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम पर आधारित है तो उससे भला भला ही होगा। सारे भारतीय जानते हैं कि भाई यज्ञ क्या होते हैं, यज्ञ किस किस चीज़ के लिए कैसे कैसे हमारे ये लोग करते थे। हमने सुना भाई, देखो उस समय क्या हुआ भाई, सर्प यज्ञ किया था देवताओं ने, पता नहीं किसने, और दुनिया से सर्प हैं जो उड़ कर उस यज्ञ में पड़ते और स्वाहा हो जाते। मैं छोटा सा था तब से ये लोगों से सुनता आया, लेकिन मैंने फरिश्तों को इस तरह से तैयारी करते देखा तो मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा, भाई फरिश्तों, मेरे देश में ऐसा मत करो, मैं भारत में ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जन जन के पास जाऊंगा, मैं लोगों को समझाऊंगा, मैं लोगों को विज्ञान दूंगा। लेकिन कितने दिन निकल गए, उस परमात्मा ने मुझे इतनी शक्ति दी ही नहीं कि लोगों तक अपनी मैं बात पहुंचाऊं। किसी ने मेरी सुनी नहीं, लेकिन मैं तो बदहवास सा घूमता ही रहा। और जो मैंने साइंटिफिकली यह देखा कि ये तो होगा, सिर्फ फरिश्तों के कहने से ही नहीं, हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो यहाँ की जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, उनसे यही रिजल्ट निकलता है कि फरिश्ते सही कह रहे थे। तो मेरी तो नींद ही उड़ गई और मैं पिछले कोई 30-40 सालों से सोया ही नहीं। देखो, मैंने लिखा है, उसके बाद मैं सोया ही नहीं। यह मेरी वेदना, मेरे वीडियो डेट एंड नंबर 16/5/20 में आप देखेंगे, उसमें झलकती है कि कैसे मैं पिछले 30-40 साल से सोया ही नहीं। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को भी आप देखें। उसके बाद मैं लगातार यह कोशिश करता रहा हूँ कि देखो क्या हो जाए, ऐसा हो तो नहीं जाएगा। मैं इसी बारे में अध्ययन करता रहा, इसी बारे में प्रयत्न करता रहा, और जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी मैं इसी बारे में करता कि यह मैं प्लानिंग, यह मैं संभावना पूरी होने नहीं दूंगा। मैंने देखा कि क्या और कोई लोग भी ऐसा बोलते हैं। बहुत से लोगों को मैंने सुना, ज़्यादा नहीं सुना, फिर भी एक को मैं कोट करता हूँ, सरदार खुशवंत सिंह। उनके लेखन में मैंने एक दिन पढ़ा वही बात जो मुझे फरिश्तों ने बोली थी कि यदि हम इसी तरह से भारत में चलते रहे तो भारत में इतने भयानक भयानक हत्याकांड होंगे, जिनके सामने 1947 की तबाही, जिसमें 10-20 लाख लोग हू करते मर गए, एक ट्रेलर की तरह दिखेगी। मैंने कोई 8-10 साल पहले ये लाइनें उनके लेखन में पढ़ी थी। अब ये होते होते कल मैं फिर पिछले 5-6 सालों से सारे देश के लोग चिंतित हैं, मैं भी चिंतित था। अब मैं नहीं सोया तो भाई ये अपनी अपनी हालतें हैं।
कल मैंने फिर दृश्य देखे। क्या दृश्य देखे? एजिटेशन वाले दृश्य देखे। हाईवे पर किसानों के ट्रैक्टर, राज्यसभा में जूतम पैजार, बेरोजगारों का प्रदर्शन। यह क्यों, किस लिए, कैसे, ये बताने की जरूरत नहीं। आप सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया में, अखबारों में पढ़ते लिखते रहते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये खतरे की घंटी है। तो फिर मैं भागा भागा फरिश्तों के पास गया कि भाई ये क्या हो रहा है? क्या अब वो तुम्हारा यज्ञ शुरू तो नहीं हो जाएगा? उन्होंने कहा, मंगल, वो यज्ञ शुरू होगा यदि उससे निपटने की तैयारी नहीं की गई तो भाई उसका सॉल्यूशन क्या है? उस समस्या का समाधान उन्होंने मुझे बताया। देखो, इस ट्रायंगल ABC से पता चलता है। उन्होंने कहा कि वह नरमेघ यज्ञ नहीं होगा यदि भारत में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक असमानता को जल्दी ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। जो जातिवाद पर आधारित है, जातिवाद उखाड़ कर फेंक दिया तो समझ लो आपने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक असमानता को जड़ से उखाड़ दिया। मैंने कहा अच्छा। दूसरा, उन्होंने मुझे सॉल्यूशन बताया था कि ये शैतानी दिमाग वालों को, ये पैसाचिक मनोवृत्ति वालों को लोग पकड़ लें, भगा दें या इनको पीटें तो ये नरमेघ यज्ञ बंद हो सकता है, ये चालू ही नहीं हो। यह ग्रेट इंडिया फार्मूले को लोग माने। यह फार्मूला मुझे उन्होंने ही बताया, दैट दिस इज द फार्मूला मंगल। यदि ये लोग ऐसा करें, भारत के लोग, तो वह नरमेघ यज्ञ नहीं होगा। फिर मैंने इसको मंगलम ग्रेट इंडिया फार्मूला लिख दिया। इसका मुझे मंगल से कोई मतलब नहीं है। मंगलम मीन्स सर्वजन हितकारी। कहीं कहीं ये रिफ्लेक्शन मेरे नाम का देता है, कोई बात नहीं। यदि भारत के लोग अभी भी इन 3 चीज़ों को माने, इन सोल्यूशन को माने, तीनों को माने या एक को भी मान ले, एक में तीनों हैं, तीनों में एक है, जो माने, तो भारत में वो भयानक परिस्थितियां टल सकती हैं जो आने वाले नरमेघ यज्ञ के लिए जिम्मेवार होंगी। यह जो तीनों परिस्थितियां जो है वह फिर इसमें इस तरह से देख लो, यह समस्या समाधान वाला ट्रायंगल। इसमें 1 नंबर है किसानों के ट्रैक्टर्स हाईवे पर, राज्यसभा में जूतम पैजार, नहीं ये दूसरा वाला है, और बेरोजगारों का आंदोलन। यह जो भारत में परिस्थितियां चल रही हैं, हाँ यह एंगल है, ट्रायंगल है। यह क्या बताता है? यह बताता है कि यह अब रुकेगा नहीं, यह गली गली में फैलेगा। फिर भाई क्या होगा? क्योंकि ये हुक्मरान मानने वाले नहीं हैं, फिर गली गली में फैलकर गवर्नमेंट पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट देगी। अरे भाई इससे निपटो, चाहे खूब मौज करो, कितने पैसे बनाओ, कितनी पिटाई करो, अपने हाथों को सुर्ख डालो, लेकिन हमारा काम करो। उससे ये विद्रोह नहीं दबेगा। फिर गवर्नमेंट है जो मिलिट्री को बोलेगी, को छूट देगी कि कैसे भी करो, हमारा त्राण करो, ऐसे ही करो जैसे पंजाब में तुमने किया
किसी को मारो या छेड़ो या पैसे बनाओ या एनकाउंटर करो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। उसके बाद क्या संभावना है? उसके बाद यही संभावना है कि इन फिर भ्रष्ट फर्जियों और ईवीएम चोरों पर ही पब्लिक और आर्म्ड फोर्सेज पलटवार करेंगे। उसके बाद फिर इन हुक्मरानों में भगदड़ मचेगी। उसके बाद फिर इन हुक्मरानों के समर्थक, इनके फंडर, इनके वेल विसर में भगदड़ मचेगी। वो लाइन पर आएंगे कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, तब जाकर देश की हालत सुधरने लगेगी, तब जाकर ये समस्या का समाधान होगा कि यह कर लो। जातिवाद, जो कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक असमानता का दूसरा नाम है, उसको जल्दी से जल्दी उखाड़ फेंको। लेकिन इसमें यह एक दिन में नहीं उखाड़ा जा सकता, इसमें समय लगेगा। एंड आर तो इन शैतानी पैसाचिक मनोवृत्ति वालों को पकड़ो, हुक्मरानों को पकड़ो, भगा दो या पीटो। यह दिस एंड आर दिस ग्रेट इंडिया फार्मूले, जो एक लमसम टोटल है कि यह भारत का उद्धार क्यों कैसे करेगा। जो डिजाइनिंग परमात्मा ने किया है, जो मैंने भी जिस पर शोध किया है, उसी से त्राण लोगों को मिलेगा। दोस्तों, संक्षेप में अब हम ये और बोल देते हैं कि अब परिस्थितियाँ क्या मोड़ लेंगी। या तो भारत में भयानक नरसंहार, भयानक नरमेघ यज्ञ के लिए तैयार हो जाओ, वरना ऐसा ही करो ये जो तीनों बातें बताई हैं। और अब ये कैसे होंगी? देखो, परमात्मा भी करने वाला, सब कुछ करने वाला है ही, लेकिन वह भी अपने बच्चों को का हिसाब देखते देखते करता है कि वो क्या एंटाइटल करते हैं और वे क्या करते हैं। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब यह होगा कि भारत के लुटेरों में भगदड़ मची गई है। ये बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े लुटेरे, जिन्होंने देश का पैसा खाया है, वे रोजाना भाग रहे हैं। और मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तो कई साल से कह रहा हूँ कि सबसे पहले इस देश से गांधी नेहरू परिवार भागेगा। और अभी जो वो गए हैं, वो मैंने कल परसों भी बोला है, ज़्यादा संभावना यही है कि वे लौट कर नहीं आएंगे तो फिर जाएंगे, क्योंकि वह कदम इस सब में पूरा होना ही है। वो कैसे, फिर डिटेल हम नहीं बताते। उसके बाद इस देश के इन हुक्मरानों में, इन फर्जी, भ्रष्ट और इन ईवीएम चोर हुक्मरानों में भगदड़ मचेगी। फिर देश का उद्धार होगा। तब कोई देश में ये पैसाचिक नृत्य, ये भयानक नरमेघ यज्ञ टलेगा। फिर भी भयानक नुकसान तो हो ही सकता है। वह जब तक होगा जब तक एंड आर इनमें से कोई एक चीज को नहीं कर लेते। जातिवाद वाला आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक असमानता जल्दी उखाड़ फेंके। एक दिन में नहीं, इसमें कई सालों, दशकों लग जाएंगे। इन शैतानों पैसाचिक वालों को भगाए, पकड़े या इनको पीटा जाए। सबसे बेस्ट साधन है कि भारत यह ग्रेट इंडिया फार्मूले को स्वीकार कर ले, क्योंकि भारत की रक्षा तो इससे ही होगी। मैंने आप अपने विचारों को रखा। आप सोचते होंगे कि ये फरिश्तों वाली ये कल्पना करता है। दोस्तों, इस ज़्यादा पचड़े में न पड़ें कि ये कल्पना है कि हकीकत है। जब आप गहरे में उतरते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कल्पना ही हकीकत है और ये हकीकत ही कल्पना है। आज विज्ञानवादी बोलते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले बोलते थे कि अरे ये संसार तो सपना है। आज विज्ञान वाले भी बोलने लगे इट इज़ जस्ट लाइक ए ड्रीम। लेकिन ये
किसी की कल्पना है, ड्रीम है, तभी तो ये हकीकत है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा। अब भारत में होगा तो वही, इसलिए जल्दी इस ग्रेट इंडिया डिजाइनिंग को मान लो, इस आवाज़ को पकड़ लेना, इसके पीछे संकल्प है जो है उसको पकड़ लेना। और 1 मिनट के हम संकल्प को बोलते हैं, संकल्प के बारे में बताते हैं। जैसे बहुत से विज्ञान है, ऐसे ही संकल्प विज्ञान है। संकल्प विज्ञान के बारे में आप ऐसा सोच लो कि आज जो दुनिया में सब कुछ देखते हैं वो संकल्प का ही दिया हुआ है। किसी के जुनून का दिया हुआ है, किसी की तपस्या का दिया हुआ है। यदि हम अभी ये करें, ये संकल्प करें कि ये भाई पेन खड़ा हो जा और मेरे सामने नाचने लग जा। और यदि मेरा या किसी का भी संकल्प इतना प्रबल हो जाए तो यह पेन खड़ा होकर नाचने लगेगा उसी रूप में कि चाहे इसको तुम एक लड़की का रूप दे दो, लड़के का दे दो या गुड्डे का दे दो। यह भी आप जब संकल्प को आगे बढ़ाते जाएंगे तो प्रकृति की शक्तियाँ, ईश्वर आपको बताएगी यदि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। भाई तुम इस पेन को नचाना चाहते हो या इस पहाड़ को नचाना चाहते हो तो ऐसा हो जाएगा यदि तुमने अपने अंदर से ऐसा कर लिया तो। और यदि आप ऐसा ही करते गए तो ऐसा होगा। इसी से शून्य से ये ब्रह्मांड निकला है। परम संकल्पवान परमात्मा ने कहा कि एक से अनेक हो जाओ और ये दुनिया आ गई। फूल खिल जा, फूल खिल गए, प्रकाश हो जा, प्रकाश हो गया। आप और हम छोटे छोटे लेवल में आओ, जाने की संकल्प शक्ति क्या होती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसका कैसे सदुपयोग किया जाए तो भारत से ये भयानक घटना टलेगी। हमारा विचार है कि लोगों ने ये आवाज़, यह इसके पीछे संकल्प, ये ग्रैंड डिजाइन, ये फार्मूला जाना तो संकट टलेगा। और जाना नहीं जाना भारत को तो ये तो जानना ही पड़ेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।